गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, कल कल हमारी दूसरी क्लास थी, आज हमारी है तीसरी पॉलिटी की। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को कल पढ़ा दिया था अगस्ता प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन। ये दोनों ही फेल हो चुके थे। तो इतने में एक घटना ये घटती है कि इंडोनेशिया से जो है अंग्रेज जा रहे थे, और जब जा रहे थे तो सब कुछ तहस नहस करते हुए जा रहे थे। तो भाई हमारे यहाँ के नेताओं ने सोचा कि भाई कि अगर वहां से तहस नहस करते जा रहे हैं, अगर हम भी हमारे यहाँ से अगर जाएंगे, हमें आज़ादी देंगे, जब हम आज़ादी मिलेगी हमें, तो अगर इन्हें समझने का मौका दे देंगे तो ये भी तहस नहस करके चले जाएंगे। और तहस नहस करने का मतलब है कि हम भारत मतलब और गड्ढे में चले जाना, बुरी तरीके से खत्म कर देना। भाई सोच भी उनकी यही थी कि हम जो है ना संभल पाए, लोग ऐसा करके जाएंगे। तो ऐसे में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, अब इनको जो है हमें अचानक भगाना पड़ेगा, संभलने का मौका नहीं देना पड़ेगा। तो महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की, ऐलान कर दिया। अब जो है इसमें एक तारीख रखी गई, तय तारीख 9 अगस्त 1942। ये तारीख रखी गई कि भाई इस तारीख से हम लोग जो है मोर्चा निकाल लेंगे। अब देखिए, हर जगह की हर उसकी समस्या होती है कि भाई हर जगह जो है, हर जगह कोई ना कोई खबरी होता है, कोई ना कोई खबरी होता है। तो इसमें भी हमारे भारतीयों में से ही खबरी था एक, उनको ये बातें अंग्रेज तक पहुंचा दी गई। अब ये बातें पहुंचा दी गई क्योंकि भाई मीटिंग्स वगैरह जो भी हुआ करते तो भारतीयों के सम्मुख हुआ करते थे। भाई वो दूसरे अंग्रेजों के विश्वास नहीं करते थे, तो सिंपल सी बात है किसी भारतीय ने पहुंचाए उन तक। तो भारतीय ने ये पहुंचा दिया कि भाई ऐसे ऐसे जो है आपके खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जो है भारतीय और मतलब कांग्रेस जो है ये आंदोलन छेड़ने वाली है, और इसकी तारीख ये होगी। जब उनको पता चल गया इस बार में, तो 9 अगस्त, जैसे कल 9 अगस्त होना है सुबह, तो आज रात को ही अंग्रेजों ने जीरो आवर्स ऑपरेशन चलाया। क्या था ये अंग्रेजों ने चलाया। इसके तहत क्या किया, जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े नेता थे जो कांग्रेस के, बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस के, उनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार कर लिया गया। अब और समस्या हो गई भाई, जब जो है किसी भी आंदोलन का अगर उसमें नेता ही नहीं रहेगा, बोलने वाला ही नहीं रहेगा, तो वो आंदोलन क्या सफल होगा? कतई सफल नहीं होगा। तो ठीक इसी प्रकार हुआ कि ये ऑपरेशन मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन तो चला, इसी दिन हुआ, स्टार्ट हुआ, लेकिन ये नेता विहीन होने के कारण जो है ये उतना सक्सेस नहीं हो पाया जितना इसको होना था। मतलब जिस रूप में इसको सक्सेस मिलना था, उस रूप में, उस पैमाने पे ये नेता विहीन होने के कारण भारत छोड़ो आंदोलन को सक्सेस नहीं मिल पाया। समझ गए? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के तहत जब नेता गिरफ्तार हो गए तो दिक्कतें आई, और दिक्कतें जब आई, सिर्फ दिक्कत भारत की तरफ नहीं आई, दिक्कत उधर भी आई, नींद चैन उधर भी उड़ गए। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी के भी और ब्रिटेन के भी जो महारानी थी उनके भी नींद उड़ गए। तो अब ऐसे में 1943 1943 में लॉर्ड बेबल वायसराय बनकर भारत आया।
1943 में लॉर्ड बेबल वायसराय बनकर भारत आया। अब इसने क्या किया, आते ही समय बीता, इसने माहौल को समझा, देखा, ठीक है, इतने में समय बीत जाता है, 1945 आ गया। ठीक, इसने क्या किया, उस टाइम दो ही पार्टियां थी और यही रूठे हुए थे, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग, ठीक है। अब इनको मनाने के लिए इसने एक प्रस्ताव रखा, इनको मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, इनको मनाने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे बेबल योजना कहते हैं, योजना कहते हैं। इन दोनों को मनाने के लिए उसने प्रस्ताव रखा। वो प्रस्ताव क्या था, प्रस्ताव इसने कहा, बेबल ने, कि भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जब 0 आवर्स ऑपरेशन के तहत बड़े बड़े कांग्रेसी नेता गिरफ्तार हो गए तो ऐसे में दिक्कत तो आ गई, लेकिन सिर्फ दिक्कत भारतीयों को नहीं थी, दिक्कत ईस्ट इंडिया कंपनी को भी थी। नींद और चैन उनके भी उड़े थे और ब्रिटेन के महारानी के भी उड़े थे, क्योंकि कंट्रोल वहीं से होता था। तो ऐसे में 1943 में लॉर्ड बेबल वायसराय बनकर भारत आया। सिचुएशन को देखा, इसने समझा, इतने में समय बीता, आया 1945। अब 1945 में इसने क्या किया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग, यही दोनों लोग उठे थे, तो इनको मनाने के लिए इसने एक प्रस्ताव रखा, इनको मनाने के लिए, इनको मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, उसे ही बेबल योजना कहते हैं, बेबल योजना कहते हैं। भाई आखिर प्रस्ताव में क्या था, प्रस्ताव में था कि वायसराय और मुख्य सेनापति को छोड़कर सभी मंत्रालयों के प्रमुख भारतीय होंगे। समझे, इसने कहा, भाई मनाने प्रयास किया, इसने कहा कि भाई वायसराय और मुख्य सेनापति तो ईस्ट इंडिया कंपनी के होंगे, बाकी जितने भी मंत्रालय हैं, आप वित्त मंत्रालय रख लीजिए, एजुकेशन मिनिस्टर रख लीजिए, आप जितने भी XYZ हैं, ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर रख लीजिए, तो सभी मंत्रालय आपके अंडर होंगे, लेकिन वायसराय और मुख्य सेनापति वो हमारा होगा, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसने इसमें एक चीज और कहा, दूसरा क्या कहा, इसमें कहा जो 0 आवर्स ऑपरेशन के तहत
गिरफ्तार नेता छोड़े जाएंगे। मतलब जो जीरो आवर्स ऑपरेशन के तहत जो गिरफ्तार नेता थे, हम उन सबको रिलीज कर देंगे। ठीक है, इसने एक प्रस्ताव और रखा। अब इनको सबको जो ले गया, जितने भी थे कांग्रेसी और मुस्लिम लीग, सबको शिमला ले गया। शिमला ले गया। कहते हैं ना, अगर जैसे जब पार्टियां बनती हैं, कुछ बनती हैं, तो नेताओं को अलग शिफ्ट कर दिया जाता है कि ताकि अलग से माइंड डाइवर्ट ना हो, कोई और डाइवर्ट ना कर सके चीजों को। तो इसलिए इन सबको, कांग्रेस और मुस्लिम लीग जितने भी नेता, सबको शिमला ले जाया गया। वहां बैठकर इस समझौता कराने की कोशिश किया गया। उसे ही शिमला समझौता कहते हैं। लेकिन अब इन्होंने यहां ये कहा कि भाई ठीक है, जो वो बनेंगे, देखिए इनकी कूटनीति अभी भी चल रही है। ये जो पॉइंट है, ये दिखावे के लिए है। ये आजादी असलियत में देना नहीं चाहते हैं। इन्होंने कहा कि भाई इन्होंने कमजोरी ढूंढ ली। कांग्रेस अधिकतर हिंदू, मुस्लिम लीग पता चल रहा है कि भाई मुस्लिम। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस में मुस्लिम नहीं थे, इसमें भी मुस्लिम थे। लेकिन उनको कूटनीति कहते हैं ना, कूटनीति, तो उनको समझ में आ गया कि भाई फूट डालो और राज करो। तो इन्होंने इसके तहत ये कहा इसने कि भाई जो बनेगा, जो ये मंत्रालय होंगे आपके अंडर होंगे, लेकिन कंडीशन ये है कि जितने हिंदू मंत्रालय का अध्यक्ष होंगे या मंत्री होंगे, उतने ही मुस्लिम भी होंगे, उतने ही मुस्लिम होंगे। तो भाई कांग्रेस ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अब इसमें मुस्लिम लीग बोल पड़ा। मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, लेकिन ठीक है, जो भी आप बात करें ठीक है, मानता हूं, लेकिन जो मुस्लिम होंगे जितने भी, वो हमारी पार्टी के होंगे। मुस्लिम लीग ने यह कहा कि जितने भी मुस्लिम नेता होंगे वो हमारी पार्टी के होंगे। तो इतने में कांग्रेस ने कहा कि नहीं भाई, ऐसे कैसे, मुस्लिम तो हमारी पार्टी में भी हैं, भाई मुस्लिम तो हमारी पार्टी में भी हैं, तो वो क्यों नहीं हो सकते, वो होंगे। तो ऐसे में ये अपनी बात बढ़ा रहा, ये अपनी बात बढ़ा रहा। तो बेबल योजना भी फेल, ये भी फेल हो गया। भाई फेल होना था, ये ना, ये मानना है ना ये मानना है, ठीक है। तो ऐसे में ये भी फेल हो गया। देखिए, अपने आप जब आप कुछ करेंगे ना, तो समझदारी अपने आप डेवलप होगी। तो कहीं ना कहीं नियति भी वो करवाती जाती है, करवाती जाती है। आप कभी भी लाइफ में ये समझ लीजिए कि लाइफ में कभी भी थोड़ा लाभ के लिए, थोड़ा लाभ पाने के लिए, क्षणिक भर के लाभ के लिए आप आनंद भर के लाभ को ठुकराए मत, छोड़े मत। तो यही ये था कि अगर यहां पे ये मान भी जाते हैं तो शायद क्षणिक भर लाभ होता। भाई देखिए, आदमी कितना भी बड़ा हो जाए, अगर जैसे कोई नौकरी कर रहा है, जैसे हम हैं, जो भी है, ठीक है, चाहे आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं चाहे प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन मालिक से बड़े कभी नहीं हो सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार है, मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय हैं सब इनके अंडर में आते हैं। जितने भी सेना प्रमुख, जितने भी, मतलब कोई भी कुछ करना हो, किसी मरवाना हो, किसी दबाना हो, किसी गिरफ्तार करवाना हो, तो ये सबके अंडर में आता है। आक्रमण करना हो, मुख्य सेनापति है। तो अब बचा क्या भाई, अगर कोई भी मंत्रालय, सब मंत्रालय इसके अंडर में आते हैं। सब मंत्रालय अगर सुरक्षा संबंधी सारे इसके अंडर में आते हैं। जब दोनों यही इनके हो गए, तो फिर नीचे वाले कुछ भी करने क्या कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं। तो यही चीज है कि नीति भी यही चाह रही थी कि क्षणिक लाभ था, यहां अगर ये अपना लेते, ये योजना सफल हो जाती, तो शायद हमें 1947 में आजादी कभी नहीं मिलती। तो इसलिए कह रहा हूं, क्षणिक भर के लाभ के लिए अनंत भर के लाभ को कभी ठुकराए नहीं। चीजें समझे, समझ रखिए। बेबल योजना फेल होगी। तो ऐसे में 1945 में एक घटना घटता है। 1945 में कहां, ब्रिटेन में।
यानी इंग्लैंड में। वो घटना क्या थी? घटना थे वो चुनाव होता है, चुनाव। चुनाव में इंग्लैंड में नया प्रधानमंत्री और नई सरकार का गठन हो जाता है। प्रधानमंत्री कौन बने? प्रधानमंत्री एटली। अब एटली साहब प्रधानमंत्री बन जाते हैं इंग्लैंड के। अब ये बहुत उदारवादी व्यक्ति थे। ये एटली साहब बहुत उदारवादी व्यक्ति थे। उदारवादी मतलब होता है कि मतलब बिल्कुल लिबरल, कि भाई ठीक है आप जी रहे हो, ठीक है जियो, कोई मतलब आप जो कर रहे हो करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है आप अच्छा कर रहे हो करो। तो ये बहुत लिबरल व्यक्ति थे, ठीक। अब इन्होंने मार्च 1946 को ब्रिटेन के संसद में, ब्रिटेन की संसद में खड़े होकर एक भाषण देते हैं। खड़े होकर एक भाषण देते हैं। क्या? कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है, अधिकार है। इसे ही इटली का भाषण कहते हैं। ये आता है कि भाई ब्रिटेन के संसद में कौन खड़ा होकर, किसने खड़ा होकर बयान दिया था या भाषण दिया था, या इटली का बयान क्या है, तो वो स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। किसने दिया था ये भी आ सकता है, या वो भाषण क्या था। तो ऐसे में इन्होंने भारतीयों की समस्या सुलझाने के लिए, अच्छे व्यक्ति थे, भारतीयों की समस्या सुलझाने के लिए इन्होंने मार्च 1946 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्या कहते हैं? जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं, कैबिनेट मिशन कहते हैं, मिशन, ठीक है भाई। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता भारतीयों का अधिकार है। इसके तहत इन्होंने मार्च 1945 में एक मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन कहते हैं। इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 3 सदस्य, जिसमें नाम कहते हैं इनके एबी अलेक्जेंडर, दूसरा पैथिक लॉरेंस, तीसरा स्टेफर्ड क्रिप्स। कैबिनेट मिशन के जो प्रमुख अधिकारी थे, मुख्य अधिकारी थे, वो थे पैथिक लॉरेंस, मुख्य सचिव। मतलब पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन की अगुवाई कर रहे थे। पैथिक लॉरेंस, इन्हें भारत का मुख्य सचिव बनाकर भेजा। किसे? पैथिक लॉरेंस को भारत का मुख्य सचिव बनाकर भेजा। मतलब भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, भारत का सबसे बड़ा अधिकारी, से बड़ा अधिकारी। तो इसमें इन्होंने ये कहा कि भाई जो भारत के संविधान का निर्माण होगा वो संविधान सभा के तहत होगा, संविधान सभा करेगी। तो इसमें संविधान सभा करेगी मतलब इसमें चुनाव होगा संविधान सभा का, ठीक है। संविधान सभा में जो सदस्य होंगे उनका चुनाव होगा। तो इससे पहले जो है मतलब मुस्लिम लीग जब
1942 आया तो जब आजादी आने शुरू हो गई तो उसको लगा कि भाई अब हम जो है अलग देश बना सकते हैं अपना। तो वहीं से इनकी भी मांग शुरू होगी कि भाई हम जो है जब आजाद होंगे तो हम पाकिस्तान नाम से अलग देश बनाएंगे। जिन्ना, क्योंकि उस टाइम मुस्लिम लीग में ही थे, ये भी आजादी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। तो इनको लगा कि भाई भारत का मुस्लिम जो है हमें बहुत प्यार करता है और हमारा साथ देगा। मुस्लिम अच्छी खासी जनसंख्या थी, तो ये वो गलतफहमी में थे। तो इन्होंने कहा कि जो भारतीय संविधान का निर्माण होगा वो एक संविधान सभा द्वारा होगा, और संविधान सभा के इन्होंने सीटें जो है संविधान सभा क्या करेगी काम? संविधान का निर्माण। कार्य क्या है इसके? संविधान का निर्माण। मतलब इन्होंने कहा कि भारत के संविधान का जो निर्माण होगा वो संविधान सभा करेगी। अब संविधान सभा में इन्होंने 389 सीटें बनाई रखी। इन्होंने कहा इसका चुनाव होगा, तो जब इसका चुनाव होगा तो इसमें मुस्लिम लीग भी राजी हो गई कि ठीक है भाई चुनाव होगा। तो इतने में मतलब ये मुस्लिम लीग ने तो उस टाइम जब ये बात सुनी कि चुनाव होगा तो ये वो इस गलतफहमी में थे कि भाई भारत का जो मुसलमान है वो हमें ज्यादा प्यार करता है और हम ही जीतेंगे और हम ही वोट बनाएंगे। तो ऐसे में इन्होंने कहा ठीक है भाई, ठीक है ये चुनाव होगा, हम फिर जो है पाकिस्तान मतलब पाकिस्तान देश बनाना हम वो छोड़ देते हैं, हम वो जिद छोड़ देते हैं। जब कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा की 389 सीटें रखी गई, संविधान सभा की 389 सीटें रखी गई। तो 389 389 में कैसे रखा गया? देखिए 296 किसके लिए? ब्रिटिश प्रांत के लिए, मतलब जहां ब्रिटिश का राज था। और 93 कहां? देसी रियासतों के लिए, देसी रियासतों के लिए आरक्षित। मतलब भाई देसी रियासत भी तो थे, छोटे छोटे रजवाड़े भी तो थे, तो उनके लिए रखे गए। इनका क्या होगा? इनका होगा चुनाव, इन सीटों का चुनाव होगा। और इनका क्या होगा? मनोनयन होगा। मतलब इनका चुनाव नहीं होगा, ये तो देसी रियासत जितने हैं हर देसी रियासत से एक एक प्रतिनिधि आ जाएंगे। इनका तो होगा मनोनयन, इनका होगा चुनाव। ठीक है, तो अब इन्होंने एक चाल और खेली। चाल ये थी कि भाई इन्होंने पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया। पृथक निर्वाचन क्षेत्र ये क्या था? पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र वो था हिंदू, मुस्लिम और सिख, ये तीन थे। ईसाई थे अलग बात है, लेकिन इनके लिए निर्वाचन क्षेत्र जारी किया। अब प्रथम निर्वाचन क्षेत्र क्या था? मुस्लिम बाहुल्य में सिर्फ मुस्लिम खड़े होंगे और सिख बाहुल्य में सिर्फ सिख होंगे। मतलब इसका मतलब है जहां मुस्लिम जनसंख्या अधिक है वहां केवल मुस्लिम खड़े होंगे, और जहां सिख जनसंख्या अधिक है वहां सिख जनसंख्या खड़े होंगे, जो नेता के लिए चुनाव के लिए खड़े होंगे। लेकिन हिंदू जनसंख्या जहां है, चाहे अधिक हो कितनी भी हो, तो ये दोनों चाहें तो ये दोनों इस जाति के व्यक्ति खड़े हो सकते हैं।
एक प्रयास यहाँ भी किया, भाई फूट डालो राज करो, था ही, छोटा प्रयास था लेकिन था। कांग्रेस ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि जिन्ना इस गलत फहमी में था कि जो है मुझे जो है भारत के मुस्लिम मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, कांग्रेस से या महात्मा गांधी नेहरू से नहीं, तो इसी गलत फहमी में डूब गया। ठीक, अब इसने क्या किया, चुनाव कब हुआ, चुनाव भाई इसे ही प्रथम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। चुनाव हुआ मई जून 1946 को, ठीक है। और ये चुनाव किसके द्वारा होना था, ये जो चुनाव होना था ये आम जनता नहीं करती थी, ये चुनाव करती जो इन प्रांतों के नेता वगैरह थे उस तरह के, तो वो करते थे इनका चुनाव, ठीक है, कोई बात नहीं, चुनाव हुआ। अब रिजल्ट आया, रिजल्ट आया 16 अगस्त 1946 को, मई जून में चुनाव हुआ, रिजल्ट इतने दिन में आया 16 अगस्त को, ठीक है कोई बात नहीं। अब यहां पर जब 16 अगस्त को रिजल्ट आया तो उसका रिजल्ट क्या रहा, यहां देखिए चुनाव का रिजल्ट क्या रहा, चुनाव का रिजल्ट क्या रहा, रिजल्ट रहा 296 में से, 296 से कितने हो गए, 208 सदस्य किसके चुने गए, कांग्रेस के, और 73 मुस्लिम लीग और 15 सदस्य अन्य के, अन्य छोटी छोटी पार्टियां थी या निर्दलीय खड़ा, मतलब इस तरह कोई अन्य के भी हो गए, ठीक, कितना 5 3 8 8 16 6 1 7 8 1 9 और 296 सदस्य हो गए, ठीक है। अब एक घटना घटती है जब मुस्लिम लीग जिन्ना हार जाते हैं, तो ये घटना घटती है इसी 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष एक्शन दिवस मनाया, मतलब प्रत्यक्ष एक्शन कार्रवाई दिवस, मतलब डायरेक्ट एक्शन डे। ये वो कह सकते हैं एक तरह से यहां से काला दिन भी शुरू हुआ, कब से, 16 अगस्त 1946 से भारत पाकिस्तान के दंगे शुरू हो गए। ये बोले नहीं अब हम जो है अब हम अपना अलग देश बनाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे, क्योंकि ये इस रिजल्ट को नहीं माने, हार गए। अब हार के करते क्या, जब बात सब कुछ तय होती है तो फिर अब भारत पाकिस्तान दंगे कब तक चले, 14 अगस्त 1947 तक, जब तक देश आजाद नहीं हुआ, 1 वर्ष तक चला। ये दंगा कब तक चला, ये दंगा 1 वर्ष तक चला और इसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए, उधर के भी इधर के भी, सब 1 करोड़ लोग मारे गए। जैसे आपने गदर मूवी देखी होगी, उसमें सीन दिखाया ट्रेनों पे लटक के आते थे या इधर से जाते थे, तो लगभग माहौल ऐसे था। तो लगभग इसमें 1 करोड़ जनसंख्या की मृत्यु हुई, लेकिन एनसीईआरटी कहता है कि भाई 80 से 90 लाख, सरकारी आंकड़े कहते हैं 80 से 90 लाख। तो देखिए कुछ की ऐसे पता भी नहीं चला ना, कुछ की वैसी फेंक दी गई, कुछ हो गए हैं, तो लगभग 1 करोड़ लोग मरे इसमें। तो अब यहां से जो है कल हम आगे पढ़ेंगे इस संविधान सभा का जो है अब बैठकें शुरू होंगी, भाई अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे कल से, ठीक है।